अचानक से उठते साथ मैं देखता हूँ कि मेरा जो कंप्यूटर टेबल है, जो कि ये है, इसमें से खट करके आवाजें आ रही हैं और ये जो बॉटल है ये उस आवाज से हिल रही है। मेरा प्यारा सीपीयू। काफी अच्छी क्वालिटी के मैग्नेट्स हैं, बट दीज आर नॉट फॉर माई मोटरसाइकिल। का ले लेना, डोंट गो फॉर दिस। मैं सिंपल यही बोलूंगा। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बज रहे 3:30 और मैं उठ चुका हूँ क्योंकि बहुत अजीब सी गुड मॉर्निंग हुई आज। मैं लाइट ऑन करके सोया था एंड जब मेरी नींद खुली अराउंड 3:20 के आसपास, अचानक से उठते साथ मैं देखता हूँ कि मेरा जो कंप्यूटर टेबल है, जो कि ये है, इसमें से खट 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 करके आवाजें आ रही हैं और ये जो बॉटल है ये उस आवाज से हिल रही है। मैं शॉक में आ गया कि क्या हो गया। जाकर के मैंने सीपीयू को थोड़ी देर फील किया, उससे वाइब्रेशन आ रही है। यूपीएस को फील किया कि बाई चांस यूपीएस से कुछ ना आ रहा हो, तो यूपीएस से लकीली कुछ खास वाइब्रेशन मुझे फील नहीं हुई। फिर सीपीयू मैंने जमीन पर रखा, खोला, अभी खुला ही हुआ है जैसा आप लोगों को दिख रहा है। तो प्रॉब्लम जो दिखा मुझे, ये जो प्रोसेसर वाला फैन है ये चलते चलते अटक रहा था और खट 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 करके आवाजें कर रहा था। मेरी बैंड बची, मैंने जल्दी से सब कुछ शट डाउन किया और मैंने जो सीपीयू को खोला था वो सिस्टम के ऑन रहते ही खोला था ताकि मुझे पता चल सके कि आवाज़ आ कहाँ से रही है बेसिकली। क्योंकि ये मैं एक दिन और नोटिस कर रहा था, मुझे लगा कि उस दिन जब मैंने एसएमपीएस लगाया था तो शायद कोई केबल अटक रही होगी। तो खोला तो देखा कि ये गड़बड़ है। भाई अगर सही नहीं करता ना तो ये सही में चला जाता आज। मेरा प्यारा सीपीयू। और हाँ, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत छोटा सीपीयू है नॉर्मल गेमिंग पीसी से। नॉर्मल गेमिंग पीसी के नॉर्मल किसी भी पीसी से बहुत छोटा सीपीयू है ये। थैंक गॉड ये प्रॉब्लम पकड़ में आ गया, अदरवाइज मेरा आज सीपीयू जाता। सीपीयू इन द सेंस इंटेल वाला सीपीयू जाता आज। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। अगले दिन का दोपहर हो चुका है और इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करूंगा इन चीज़ों के बारे में। सो ये क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं। ये वो सारी चीज़ें जो कि मैंने दिल्ली से ली हैं, वो पीछे की नहीं। हाँ, ये भी। दिस इज ऑल्सो समथिंग आई बॉट फ्रॉम दिल्ली। ये नहीं है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा, वो अगली वीडियो के लिए है। तो बेसिकली अब इसमें क्या क्या है और सब हर एक चीज़ का मैं रिव्यू देता हूँ। दिल्ली से जमशेदपुर जो मैं राइड करके आया हूँ उसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी, जिसका मैं रिव्यू नहीं दे सकता हूँ। ये HJG का एक माउंट है, मोबाइल माउंट, जो कि बाइक के ऊपर लगाने के लिए मैंने लिया था क्योंकि शॉक अब्जॉर्बर्स इसमें लगे हुए हैं, शॉक प्रूफ है। बाइक को मतलब फ़ोन को बचा लेता है बेसिकली, फ़ोन का गायरों को। दैट इज़ वाई मैंने लिया था। ये साइड में हो गया। ये एजाज का इंटरकॉम, गुड थिंग, गुड इन्वेस्टमेंट। अरे बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बट हाँ 500-600 वाला जो ब्लूटूथ हेडसेट है उससे फार बेटर है। क्वालिटी ऑडियो की अच्छी है, चुभती नहीं है कानों में, रोड की आवाज़ क्लियरली सुनाई देती है और राइड्स के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। और स्पेशली अगर आपके पास ग्रुप में एजाज है और लोगों के पास में V6 Pro मैंने लिया था, V6 Pro और लोगों के पास है तो फिर तो इंटरकॉम की तरह भी यूज़ हो सकती है, विच इज़ फार बेटर। मेरा तो सोलो राइड था तो इंटरकॉम यूज़ नहीं करा मैंने, ब्लूटूथ से यूज़ करा था। तीसरी चीज़ जो सबसे मतलब अच्छी चीज़ मेरे को पूरे ट्रिप में लगी है, दैट इज़ दिस बैग। ये 15 लीटर्स वाला है एंड द साइज दैट इट हैज़ इज़ मैसिव। दिखाता हूँ। अच्छा, ये तो दूसरा मेरा पुराना टैंक बैग है, इसको मैं सोच रहा हूँ टूल किट की तरह बाइक पर बनवा लूँ ताकि मेरे क्रैश गार्ड्स पे ये लग जाए। क्रैश गार्ड बैग बना लूँ इसका, इसके अंदर टूल्स हैं। तो अब बात करते हैं इस बैग के बारे में।
ये बहुत अच्छा बैग है, इतना अच्छा खासा स्पेस मुझे मिल जाता है जहाँ पे मेरा वाइजर, मेरे फोन्स, पावर बैंक्स, कैमरे की बैटरीज, थोड़ा बहुत खाने का सामान, स्नैक्स, सब कुछ आ जाता है और बहुत प्यार से आता है। उसके अलावा साइड्स में भी इसके अच्छा खासा स्पेस हो जाता है छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए, इजी एक्सेस के लिए। चलो ये हो गया टैंक बैग। और अरे यार इसके स्ट्रैप्स कहाँ गए, ये ढूंढने पड़ेंगे, कहीं तो रखे हैं मैंने। अब इसके साथ में सबसे बड़ा पंगा मेरे को क्या आया था, इट हैज गॉट दीज मैग्नेट्स। काफी अच्छी क्वालिटी के मैग्नेट्स हैं, बट दीज आर नॉट फॉर माई मोटरसाइकिल। मतलब मेरी मोटरसाइकिल क्या है, प्लास्टिक है भाई। वो रॉयल एनफील्ड या इन चीज़ों की तरह बहुत अच्छी इसमें नहीं है। प्लास्टिक बाइक है, प्लास्टिक बाइक के हिसाब से ये काम नहीं आ पाते हैं मैग्नेट्स। और इसमें जो स्ट्रैप्स हैं, दैट आर शोल्डर स्ट्रैप्स, उनको किसी तरह मैंने यूज करा था बाइक पे टैंक बैग की तरह बांधने में, दे वर सक्सेसफुल। और इसका ब्रांड देख करके आपको समझ में आ रहा होगा, मोटोमिस्ट, ये कहाँ से है। ये सारी शॉपिंग उसी दुकान से हुई है, विच इज सरप्लस स्टोर, जो कि झंडे वाला या करोल बाग ऐसे ही, क्योंकि दोनों एक ही जगह पर है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। और उसके अलावा ये रॉयल एनफील्ड का हाइड्रेशन बैग, विच वॉज अ वेरी हेल्पफुल थिंग। तो स्टार्टिंग में मुझे इससे पानी पीने में बहुत दिक्कत हो रही थी, बट होते होते आई जस्ट गॉट अ हैंग ऑफ इट। उसके अलावा भाई ये एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं इसको बताने के लिए, अच्छा बुरा क्या, बस इतना समझ लो, अगर आपके पास में पैसे हैं और आप एक बेटर बैग ले सकते हो अदर ब्रांड का, ले लेना। डोंट गो फॉर दिस, मैं सिंपल यही बोलूंगा। बैग का ये बता दूं, इसके साथ में ये दो शोल्डर स्ट्रैप्स आते हैं जो कि दोनों साइड में हैं। ऑफ कोर्स डिटैचेबल है, तो बाइक पे जब बांधते हो तो डिटैच करके रख लो साइड में। उसके अलावा हुक्स आते हैं टू अटैच इट टू योर मोटरसाइकिल। ये दो हुक्स आपको दिख रहे होंगे इधर में, और ये दो हुक्स इधर में। अब पीछे का साइड दिखाता हूँ इसका, देख रहे हो ये दो हुक्स हैं, बट वो जो कोने से निकल रहे थे स्लैंटिंग वाले, वो गायब। दोनों साइड के टूटे हैं भाई। एक साइड का टूटता तो समझ में आता कि शायद कोई थोड़ी बहुत हो सकती है, दोनों साइड के गए हैं। ऊपर से पंगा क्या है, 60 लीटर्स का बैग है और ये एक्सपैंडेबल है, बट ये ऑनेस्टली आप यूज नहीं कर पाओगे ये एरिया। मेरी पूरी राइड में ये एरिया मैक्सिमम टाइम खाली रहा है, जबकि आई ट्राइड माई बेस्ट कि इसमें मैं सामान भरूं, बट ऑनेस्टली सामान फिट ही नहीं हो रहा है। मतलब बड़ी चीजें इसमें जाएंगी नहीं, छोटी छोटी चीजें आप कितना भी भर लो फिर ऊपर की तरफ में उठने लगती हैं। तो ये दिक्कत हो रहा था। दूसरी चीज, ये अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, तो जब मैं बनारस जा रहा था नोएडा से, तो ये टूटा था। एक तो इंस्टॉल करते समय ही टूट गया था, एक रास्ते में टूट गया था, ये साइड में जो लगते हैं वो। मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, सोच रहा हूँ सिलवा लूँगा भाई, अब पैसे लगा दिए हैं तो बर्बाद थोड़ी करूँगा। बट स्टिल अगर आपने नहीं लगाए हैं तो भाई डोंट गो फॉर दिस, जिसमें तो यही सजेस्ट करूँगा, बाकी आपकी मर्जी। उसके बाद, और आई एम नॉट इवन श्योर ये ऑल एक्सट्रीम का ओरिजिनल है भी नहीं, क्योंकि ये देखो स्टिकरिंग भी उखड़ रही है। वैसे कोई ऑल एक्सट्रीम बैग का ओनर है तो प्लीज लेट मी नो, ऐसे ही है, ऐसे ही हालें होती हैं ऑल एक्सट्रीम बैग्स की, या फिर सही रहते हैं। और एक दिक्कत बताता हूँ, इसका जो अंदर का ड्राई बैग है, एक सेकंड फोन को स्टैंड पे लगा करके दिखाता हूँ। और हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक प्लीज इग्नोर मारना, सामने कीर्तन चल रहा है, कांट डू एनीथिंग। तो भाई ये ऑल एक्सट्रीम का बैग मैंने जो लिया था, इसका जो ड्राई बैग है इट इज बिगर देन द बैग इटसेल्फ। उसके कारण प्रॉब्लम क्या होती है ना, अंदर वॉल्यूम होल्ड करती है, जो कि वेस्ट होता है, मेरे हिसाब से वो वेस्ट है। और क्या है, अगर आप फुल एक्सटेंडेड ड्राई बैग में सामान होल्ड कर लो इसमें, तो आप बैग को पैक ही नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस में पैक करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया है।
प्लस फॉर एग्जाम्पल ड्राई बैग अभी मतलब जैसे मैं आपको दिखाऊं, अगर ये फुल एक्सटेंडेड ड्राई बैग है, अगर इसमें मैंने सामान भर दिया तो बैग तो इधर तक ही आ रहा है। अब मैं इसको पैक नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसे फोल्ड भी कर दिया तो भी इट इज, अगर मैंने इसको ऐसा फोल्ड भी कर दिया तो भी इट इज फिक्स्ड इन इट्स प्लेस। और दूसरी चीज, इस ड्राई बैग को मैं इन वेलक्रोस के साथ में अगर चिपका करके पैक करता हूँ तो ऑफकोर्स ये फुल एक्सटेंडेड नहीं है, मतलब अंदर में स्पेस खाएंगे। और 60 लीटर्स जो जितना ये बोलता है उतना 60 लीटर्स आता नहीं है इसमें सामान, तो वॉल्यूम के हिसाब से वेस्ट ऑफ मनी है। स्ट्रैप्स इसके टूट रहे हैं, उस केस में भी वेस्ट ऑफ मनी है। और एक तो मैं जेन्युइन प्रोडक्ट है या नहीं है उसमें भी कंफ्यूज हूँ, तो वो भी एक तरह से मेरे लिए कंफ्यूजन ही है। बट अगर कोई ऑल एक्सट्रीम बैग का ओनर है तो भाई प्लीज रिव्यू बताना यार मेरे को भी। बट स्टिल यार उतना नहीं है वर्थ इट, मतलब स्पेशली 5-5.5 हजार का जो Amazon फ्लिपकार्ट पे सेल हो रहा है उस हिसाब से वर्थ इट नहीं है। जिस प्राइस पे मैंने लिया है, क्योंकि मैंने रिड्यूस प्राइस पे लिया है तो ठीक है मेरे लिए चलेगा। अगर Amazon फ्लिपकार्ट से 5-5.5 हजार का लिया होता तब तो मैं रिटर्न ही करता सीधा। या अब बताता हूँ आपको इंटरकॉम के बारे में डिटेल में। तो ये है मेरा इंटरकॉम जो कि मैं पूरी राइड में यूज कर रहा था। इस पे मैंने 50 कॉल ली। टोटल ऑडियो एक्सपीरियंस अच्छा। मैं अभी भी कभी कभी जमशेदपुर में भी निकलता हूँ तो इसको लगा के निकलता हूँ गाने सुनते हुए, अलग ही मजा आता है यार। एंड एक इंटरकॉम लगाना हेलमेट पे इज ऑलवेज वर्थ इट। बस इसकी वायर्स थोड़ी लंबी हैं और इस तरह से वायर्स दिख सकती हैं, तो दिस इज अ बिट ऑफ फ्लॉ इन इट। उसके अलावा इट इज गुड इनफ। अदर देन दैट, हाँ, और ये लाइट ली थी मैंने विच इज अ मल्टी फंक्शन लाइट। तो भाई इस लाइट का भी बताता हूँ यूज केस। लग रहा होगा छपरी, बट ऑनेस्टली ये छपरी वाला सीन नहीं है इसमें। द थिंग इज, जब आप रात में राइड करते हो ना तो कई बार बड़े व्हीकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रक्स या बड़े बसेस जहां पर कि लोगों का हाइट काफी ऊंचा रहता है, या गाड़ी में भी कभी कभार लोग के अपने बगल वाले से बात कर रहे हैं, तो एक इस लेवल पे अगर रेड लाइट दिखती है ना, मतलब नॉर्मल से काफी ऊंचे लेवल पे, तो एक अटेंशन अलग से ग्रैब करती है कि भैया संभल के, आगे कुछ है। जैसे कुछ दिन पहले मेरे कजिन का एक्सीडेंट हुआ, कजिन भैया का। भैया इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, तो वो जमशेदपुर के इंडस्ट्रियल एरिया से निकल रहे थे टू गो टू हिज रेजिडेंस ऑन हिज रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350, एंड when he was riding, a truck came and kissed his bike's ass। थोड़ा सा और आगे गया, उस बाइक स्टॉल हो गई। स्टॉल का मतलब ये होता है जब आप क्लच ठीक से नहीं छोड़ते हो या गियर सही से लगता नहीं है तो बाइक बंद हो जाती है, उसको स्टॉल बोला जाता है। तो हिज बाइक स्टॉल्ड एंड उस ट्रक वाले ने दोबारा से आकर के हल्की सी टक्कर मारी। 2 बार, मतलब लाइक कोई एक बार मार रहा है समझ में आता है, 2 बार। एंड इट वाज नॉट अ छोटा वाला ट्रक, इट वाज अ बिग ट्रेलर। भाई अगर बाई चांस उसका एक्सेलरेटर थोड़ा और चला जाता, मतलब दब जाता, तो फिर बहुत कुछ हो सकता था। अब उस केस में अगर ड्राइवर को अचानक से एक रेड लाइट दिखती जो कि नॉर्मल लेवल से काफी ऊंची है दिखती, तो शायद उसका भी अटेंशन जाता। तो दैट इज द रीजन ये लगा है। और कि अगर मैं ग्रुप में चल रहा हूं तो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी काम में आ सकती है। ये पर्पस है इस लाइट का। हाँ, एक और चीज जो मैं नहीं बता सका था पहले, मेरे पास बॉक्स भी नहीं पड़ा है इसका। दीज आर माय एक्सटर्नल लाइट्स, जो कि तो ये लाइट्स हैं मोटो मिस्ट की तरफ से, एंड रियली गुड लाइट्स। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है बट अच्छे लाइट्स हैं। एंड बाकी अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो मैं वीडियो भी डाल दूंगा। जो मैं बनारस से दिल्ली जा रहा था, एट दैट टाइम आई यूज दीज लाइट्स एंड दे वर रियली हेल्पफुल। लाइक they were a life support for me at that time। बहुत एंजॉय करा इन लाइट्स को। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है बट हाँ लाइट्स ठीक है, डिसेंट है। मतलब मैं 70-80 पे चला सकता हूँ इन लाइट्स के साथ में, इसके साथ तो 40 पे।
दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स जो कि मैं दिल्ली से लिए थे, और इन प्रोडक्ट्स के बारे में बेसिक रिव्यू जो मुझे अभी अपनी राइड में फील हुआ वो मैंने दे दिया। बाकी और डिटेल रिव्यूज आगे शायद देता रहूंगा। बाकी इस बैग को माउंट कैसे करते हैं उस चीज की वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लेना, और वैसे भी सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी तो लास्ट तक देख लिया तो कर ही देना है यार फिर। और हाँ, उसे भी निकालना है, वो जो नीचे में कार्टन है ना, बाइक का चेन क्लीन करूंगा, लेकिन वो अगली वीडियो में करूंगा, इस वीडियो में नहीं।